आपकी तैयारी उससे भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो गिने चुने 2-3 दिन ही बचे हैं आपके पेपर में। पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमें क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है विच विल हेल्प अस टू टैकल द डिफिकल्ट टॉपिक। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको कहीं पानी में डुबो देता है। तो बच्चों को बहुत बार ऐसे लगता है कि मिसलेनियस टॉपिक से हम कैसे डील करेंगे। आप ये मत करना कि एक पैसेज में वो होता है ना, कई बच्चे अड़ी लगा लेते हैं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट और आपकी तैयारी उससे भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो गिने चुने 2-3 दिन ही बचे हैं आपके पेपर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर क्लैट 2025 का जो पेपर है वो इजी आता है तो हमें उससे कैसे डील करना है, और पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमें क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है विच विल हेल्प अस टू टैकल द डिफिकल्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम इजी वाला साइड चूज करते हैं। अगर पेपर इजी आता है तो हम कैसे उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, इजी क्यों हो सकता है पेपर कि आपको वो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, आपने वो टॉपिक्स जो पढ़े हैं, जो जिनसे आप फेमिलियर हो, वही पेपर में पूछे जाते हैं। बट कई बार बच्चे ऐसा पेपर का पैटर्न देख के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे तो सब आता है, और क्या करते हैं, साथ साथ जैसे ही पेपर में मार्क किया वैसे ही ओएमआर पे भी मार्क कर देते हैं। तो साथ साथ मार्क करने लग जाते हैं। तो देखो बच्चों, मेरा इसमें जनरल सजेशन है आप सभी को, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको कहीं पानी में डुबो देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हमें, तब भी वी हैव टू कीप काम, वी हैव टू स्टे रिलैक्स्ड, और हमें बिल्कुल ध्यान से पूरे फोकस के साथ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो अगर पेपर इजी भी आता है, यानी कि अगर आप जो टॉपिक्स वहां पर पूछे गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो लीगल के हैं, चाहे करंट के हैं, चाहे लॉजिकल के हैं, चाहे क्वांटिटेटिव के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, आपको अगर पूरा पेपर अच्छे से आता भी है तो कोशिश कीजिए आप अपना पेपर वेल इन टाइम अच्छे से कंप्लीट करें, और स्ट्रेटेजी आप वही फॉलो करें जो अभी तक आप मॉक टेस्ट में फॉलो करते आ रहे थे। यानी कि जो सीक्वेंस आपने डिसाइड किया हुआ था पेपर में कि मुझे पहले ये सब्जेक्ट करना है, फिर ये सब्जेक्ट करना है, उसी सीक्वेंस को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप पेपर में मार्क करते ही, यानी क्वेश्चन का जो आपको सही आंसर लिखा, साइमल्टेनियसली ओएमआर में मार्क मत करना। कम से कम 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर उसको आपको आपकी ओएमआर शीट पर मार्क करना चाहिए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर कि अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ देन व्हाट। जैसे अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूं तो बच्चों को बहुत बार ऐसे लगता है कि मिसलेनियस टॉपिक से हम कैसे डील करेंगे। कन्वेंशनल टॉपिक्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स लॉ, उससे तो हम मैम डील कर लेंगे। व्हाट अबाउट दोज मिसलेनियस टॉपिक्स? अगर हम पीवाईक्यू ट्रेंड देखें तो हर साल 2 या 3 पैसेजेस कभी इंटरनेशनल लॉ से पूछ लिए जाते हैं, कभी एनवायरमेंट लॉ से पूछ लिए जाते हैं, कभी कंज्यूमर लॉ से पूछ लिए जाते हैं। लाइकवाइज डिफरेंट फील्ड से आपके 2 मिसलेनियस टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं। या मैं बाकी के सब्जेक्ट्स की भी बात करूं, वहां भी कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर होंगे जो कि हो सकता है आपको डिफिकल्टी साइड पर लगे। अब जब पेपर डिफिकल्ट है तो हमें कैसे प्रोसीड करना है? देखो, ये सारा ना माइंड का गेम है। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता नहीं है, आप उससे फेमिलियर नहीं हो, स्टिल आपको क्या कोशिश करनी है? अगर लीगल की मैं बात करूं तो आपको उसको अच्छे से पहले टॉपिक को पढ़ना है, उसको कोशिश करना है कि आप उसको 1 रीड में इंटरप्रेट कर सको। ठीक है, बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज सॉल्व करना है। एंड यू हैव टू ट्राई कि आप अगर किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हो, डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि मैंने अपना पूरा पैसेज का इंफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई कर लिया, मेरी जो नॉलेज थी वो अप्लाई कर ली, फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कई बार क्या होता है, हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बाय चांस ऐसा भी होता है कि हमें स्ट्राइक कर जाता है कि अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे सॉल्व करना था। Same trick goes for the other subjects also. Just don't get stuck on any question. कोशिश करना कि one go में एक तो पैसेज को आप इंटरप्रेट कर लो, चाहे इंग्लिश है, चाहे आपका लॉजिकल है, चाहे आपका करंट अफेयर्स है। ट्राई टू इंटरप्रेट इट इन वन गो ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी तो बहुत जरूरी है। डिफिकल्टी के चक्कर में आप ये मत करना कि एक पैसेज में वो होता है ना, कई बच्चे अड़ी लगा लेते हैं, मुझे तो पहले यही सॉल्व करना है, ये कैसे नहीं सॉल्व हो रहा, मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी की थी। नहीं, ये बेवकूफी हमें पेपर में नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसको फॉर अ मिनट छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पर चलो, क्योंकि अगर आप उसी टॉपिक पर, उसी पैसेज पर अटके रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर खुद को डिमोटिवेटेड फील होगा, फिर जो बाकी के टॉपिक्स आपको आते भी होंगे आप उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। चाहे पेपर इजी हो या डिफिकल्ट हो, एक चीज कॉमन है कि आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, आपको खुद को काम एंड कंपोज रखना है।
पेपर आता है तो भी शांति से सॉल्व करना है, नहीं आता है तो भी खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है कि मुझे चाहे ये टॉपिक नहीं आता है बट मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की है, इतनी अच्छे से मेहनत की है, मैं अपनी इंटरप्रिटेशन की स्किल्स के बेसिस पर, मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पर पक्का अच्छा स्कोर कर लूंगा। तो अगर आप ऐसे माइंडसेट से पेपर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स फॉर द क्लैट 2025 एग्जामिनेशन। आई बिलीव जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से दिल लगा के तैयारी की है, चाहे पेपर इजी आए या पेपर डिफिकल्ट आए, यू विल डेफिनेटली एस इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, टेक केयर।